प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष जनकपुर से पहले घटी मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए आए प्रभु राम और लक्ष्मण जी द्वारा ताटका वन में मिल गई ताड़का से उद्धार का पद, ताड़का के उद्धार का पद आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सीधा गुरु जी को लेकर के जनकपुर पहुंच गया था तो लगातार 4 पद जनकपुर भ्रमण के और पुष्प वाटिका के आपके समक्ष हो गए थे और यह दृष्टांत छूट गया था। तो भक्तों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज हम आपके समक्ष श्री विश्वामित्र जी द्वारा अपने यज्ञ की रक्षा के हेतु श्री दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगकर लेकर हमारे विश्वामित्र जी चले हैं और उनके सिद्धाश्रम जो बक्सर बिहार में पड़ता है उसके पहले ही ताटका वन के आसपास इस राक्षसी और इसके बच्चों का मारीच और सुबाहु का आतंक था जो सिद्धाश्रम तक भी जाता था और विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम के पहले गंगा जी के इस पार हमारे अगस्त्य ऋषि जी का भी आश्रम था। तो भक्तों, ताटका वन उसी के आसपास था। तो भगवान हमारे गुरु विश्वामित्र जी जब ताटका वन में पहुंचे हैं तो उन्होंने प्रभु राम के समक्ष 2 बातें कहा कि भगवान, आप टेढ़े रास्ते से जल्दी पहुंचना चाहते हैं सिद्धाश्रम या निरापद भय रहित रास्ते से होते हुए कुछ देर में पहुंचना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मैं गुरुजी आपका मंतव्य नहीं समझ पाया। तो उन्होंने कहा कि टेढ़े रास्ते में जल्दी पहुंचने में इस ताटका वन में कुछ एक राक्षसी ताड़का है जो महापराक्रमी ब्रह्मा की वरदानी इच्छाधारी रूप धारण करने में सक्षम ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त 1000 हाथियों के समान बलशाली महान पराक्रमी ताटका राक्षसी रहती है जो थी तो यक्ष, लेकिन अगस्त्य ऋषि के आश्रम में उसके बच्चे उत्पात मचाया करते थे। छोटे जब थे, वो बालक ही थे, तो इनका कमंडल इधर से उधर रख दें, आसनी इधर से उधर कर दें, ज़्यादा तंग किया करते थे और हमारे अगस्त्य सब चीज़ ढूंढते ही रह जाए, उनका कोई सामान अपनी निश्चित जगह पर नहीं रहने देते थे। तो भक्तों, क्रोध में आकर के हमारे अगस्त्य जी ने जब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू यक्ष से राक्षसी हो जा। और चूंकि बच्चों को खोजते खोजते ताड़का भी कभी कभी अपने बच्चों की खोज खबर में पहुंच जाया करती थी, तो वो श्राप के दायरे में ताड़का को भी हमारे अगस्त्य जी ने ले लिया। भक्तों, कुछ जातियां जैसे आज चल रही हैं, आपको ये भ्रम होगा कि देव यानी सुर असुर कोई अलग अलग जातियां नहीं थी। कश्यप और अदिति और दिति, तो अदिति जी से देव हुए, महाराजा दशरथ और कौशल्या अगले जन्म में हुए, और दिति से ये सारे दानव हुए। तो भक्तों, केवल उनके कार्य और व्यवहार में फर्क था, रूप स्वरूप में कोई फर्क नहीं था। उनकी आचरण कुछ दूसरे तरह के थे, भोजन उनका मांसाहारी था, बस इतना ही उनमें फर्क था, और कर्म भी उनके अलग थे। और इसके अलावा देवताओं में यानी सुरों में सुर, गंधर्व, नाग और यक्ष ये उपजातियां थी जो सुरों के ही समतुल्य थी। जैसे ब्राह्मण में कई जातियां हैं, पांडे हैं, तिवारी हैं, शुक्ला हैं, उपाध्याय हैं, दुबे हैं, और भी जातियों में धर्मों में कई जातियां हैं, वैसे ही सुरों की भी ये जातियां हैं। तो यक्ष भी सुरों के ही समकक्ष थे। तो श्राप बस इनको राक्षसी हो जाने का श्राप दिया था, तो वृत्ति भी राक्षसी हो गई।
अन्यथा ये सुरही के समतुल्य थे। तो भक्तों, वहां पर जब विश्वामित्र जी ने ये कहा कि अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो इसमें इस आतंक का निवारण भी हो सकता है, आपको करना पड़े, जिसके लिए हम आपको लेकर के आए हैं। तुरंत कहा से मुझे डरने की क्या फायदा, फिर हमारे आने का क्या लाभ यदि आप भय आपका न हट सका, क्या कोई हमारे धनुष बाण पर आपको संदेह है? तो विश्वामित्र ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फलस्वरूप उन्होंने ताटिका जहां रहती थी, ताटका वन में, उस स्थान की तरफ प्रभु को दिखाया और भगवान ने भी धनुष की प्रत्यंचा खींचकर हल्की सी टंकार की। तो प्रभु की प्रत्यंचा खींचते ही धनुष की टंकार से सब पृथ्वी ऐसा लगा कि जैसे हिलने लगी है, और उसकी धमक से ताटका राक्षसी भी जिधर से ये आवाज आ रही थी उधर ही की तरफ अपने स्थान से निकलकर बाहर आई कि कौन आ गया ऐसा। और जैसे ही वो पीछा करती हुई आवाज को आई, तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु, यही वो महान राक्षसी है जो ऋषियों मुनियों को अपनी यज्ञ करने नहीं देती। यह अनावश्यक रक्त की वर्षा करने लगती है, लोगों या जानवरों के या मनुष्यों के मृत कंकालों की हड्डियों को बिखेर देती है यज्ञ में, धूल ला देती है, आंधी ला देती है, यानी किसी भी तरीके से यज्ञ पूर्ण नहीं होने देती। तो भगवान इस पर यह तरस मत खाना कि ये स्त्री है। ऐसा इतिहास कहता है कि तमामों स्त्रियां जब इस प्रवृत्ति में आसुरी प्रवृत्ति की हो गई तो उनका भी भगवान ने अपने हाथों से उद्धार किया है। जैसे दिति को जब असुरों को प्रश्रय देने लगी कश्यप जी के साथ रह करके, तो भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने दिति को अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया था। ऐसे ही श्री परशुराम जी, भृगु के पुत्र श्री परशुराम जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने परशुराम को आदेश दिया था कि एक बार बगैर भृगु जी से पत्नी उनकी पूछे हुए कहीं किसी दूसरे संत के आश्रम में भूलवश पहुंच गई थी, और उसी जगह, उस जगह के राजा का घर था। तो राजा ने भी बुला लिया और उस रात को वो आ नहीं पाई। जब कुछ देर के बाद, यानी भोर होने के करीब आया, तब वो अपने आश्रम में लौट कर आई। तो भृगु जी बेहद नाराज हो गए कि बगैर बताए इतनी देर तक तुम कहाँ रही, और उन्होंने अपने सभी बेटों से ये कहा कि तुम अपनी मां का सर काट दो। इसको दंड मिलना चाहिए कि बगैर बताए एक स्त्री का ये धर्म नहीं कि कहीं भी वो चली जाए। कारण नहीं जाना कि किस वजह से ऐसा हुआ, और इसमें कोई भी संतान उनकी नहीं तैयार हुई। केवल परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तैयार हुए और उन्होंने अपनी मां का सिर काट दिया। भक्तों, बेटे की इस आज्ञाकारी होने से भृगु जी इतना प्रसन्न हो गए कि बेटे से कहा कि वरदान मांगो कि तुम क्या चाहते हो। बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं आपसे यही चाहता हूं कि मेरी माता जी को आप जीवित कर दें। आपकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, इसलिए हमने नेत्र बंद करके जिस मां से मैंने जन्म लिया था उसी मां के सर को हमने काटा है, और मैं जीवन भर अपने को क्षमा नहीं कर पाऊंगा यदि आपने वरदान मांगने को कहा है कि मेरी मां को आप जीवित कर दें। भक्तों, भृगु जी ने तुरंत बच्चे की ये प्रार्थना स्वीकार की और पत्नी को, यानी बच्चे की मां को जीवित कर दिया। तो ये दो उदाहरण देकर के भगवान राम को दया न खाने का पाठ भी विश्वामित्र जी ने पहले ही प्रभु राम से निवेदन कर दिया था। भक्तों, ये ताटका सुकेत यक्ष की, ब्रह्मा के वरदानी सुकेत यक्ष की पुत्री थी। कोई संतान नहीं हो रही थी, तो सुकेत ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्होंने वर दिया, मांगा कि मुझे कोई संतान नहीं है और प्रभु हमें जिंदा रहने के लिए और वंश भले न आगे बढ़ सके लेकिन संतान जरूर कोई दे।
यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि ना आप पुत्र दे सकें तो भगवान एक पुत्री ही दे दें। फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने एवमस्त कह दिया और ताटका नामक इस महान 1000 हाथियों के बल वाली बलशाली पुत्री उन्हें प्रदान कर दी। भक्तों, इच्छाधारी होने का भी वरदान दिया था, तो ताटका को ये वरदान प्राप्त था कि वो चाहे तो आंधी ला सकती थी, चाहे तो तूफान ला सकती थी, चाहे तो पत्थरों की वर्षा करा सकती थी, चाहे तो रक्त की वर्षा करा सकती थी, चाहे तो मृत जानवरों की या मनुष्यों के कंकाल की हड्डियों की वर्षा करा सकती थी, और चाहे जो स्वरूप चाहे वो धारण कर सकती थी। ये वरदान था। तो एक बार जब उसने देख लिया कि ये 2 बालक हैं जिन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी है, और प्रभु ने भी ये देख लिया, और प्रभु ने जैसे ही बाण चाड़ना चाहा विश्वामित्र जी के कहने पर, वो तुरंत मायावी थी, अंतर्ध्यान हो गई और पत्थरों की वर्षा शुरुआत प्रारंभ कर दी। भगवान ने एक बाण मारा तो पत्थरों की वर्षा समाप्त हो गई, तो उसने धूल की वर्षा शुरू कर दी। फिर भगवान ने दूसरा बाण मारा तो धूल की भी वर्षा समाप्त हो गई। अंत में आमना सामना हो ही गया। तो भक्तों, इसके 2 पुत्र पहले कहते हैं कि 2 पुत्र थे, शंभु और निशुंभ, और इसकी शादी सुंद से हुई थी जो जृंभ के पुत्र थे। तो सुंद से इसको पहले शंभु और निशुंभ हुए हैं, जिसका एक संत के अनुसार, इसमें तो हम ग्रंथों में तो अभी प्रमाण नहीं पा सके क्योंकि सब प्रदेशों की रामायणें अभी नहीं हिंदी अनुवाद में हमें मिल पाई हैं। तो भक्तों, कहीं न कहीं से ये प्रसंग हमारे गुरुदेव श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी लाए होंगे। तो उन्हीं का ये पद है कि इस ताड़का ने मातृभाव से राम और लक्ष्मण को अपने अगस्त ऋषि के श्राप से मारे गए दोनों बच्चों के स्वरूप में देखा, और वो मातृत्व प्रेम से इन बच्चों से ये प्रार्थना कर रही है कि राम और लक्ष्मण ने, उसने अपने अगस्त ऋषि के श्राप से मारे गए अपने दोनों बच्चों का स्वरूप देखा। तो हमारे गुरुदेव का एक बहुत ही सुंदर सा पद, जिसकी मात्र वो एक लाइन सुना करके आगे बढ़ गए थे, लेकिन उस लाइन ने हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि फिर मैंने पूरे ग्रंथों का, जितनी भी हमें कृतवास रामायण मिल चुकी है, आनंद रामायण मिल चुकी है भक्तों, तो इन दोनों रामायणों में जो कुछ भी मुझे मिला उतना यथार्थ बतला रहा हूं। तो सुंद से इसको मारीच नामक पुत्र हुआ, उसके बाद सुंद को और इसके पहले के दोनों बच्चों को अगस्त ऋषि ने श्राप देकर के भस्म कर डाला था। तो इसने फिर दूसरा ब्याह उपसुंद से किया, जिनका एक नाम शंबर भी था, और यह है तिमिध्वज या संबर भी इसका एक नाम था। तो उपसुंद से किया, जिससे सुबाहु नामक एक बेटा हुआ। तो ताड़का के 2 बेटे हो गए। मारीच पहला बड़ा बेटा था, और उसके बाद दूसरे पति उपसुंद से या संबर से एक बेटा हुआ सुबाहु। तो सुबाहु और मारीच और ताड़का तीनों को, चूंकि राक्षसी स्वभाव था, लिहाजा उत्पात मचाना इनका कार्य था, और जिज्ञासा बस भी यज्ञ में भी जाते थे ये, कि ये मुनि लोग ये किस लिए यज्ञ करते हैं और क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, जिज्ञासा बस भी जाया करते थे भक्तों। यही सब जो कुछ उसके मन में, ताड़का के मन में आया, और भगवान राम से, प्रभु से मारे जाने के पूर्व निवेदन किया है भक्तों, आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। भक्तों, मारीच के बारे में भी एक स्पष्टीकरण आपको दे दें कि अक्सर रामायण सीरियल में रावण का मारीच को मामा बताया गया है, लेकिन भक्तों, न तो वाल्मीकि रामायण में, न श्री रामचरितमानस में, न श्री बंगला की रामायण कृतिवास में, न आनंद रामायण में, और न आध्यात्म रामायण में यह प्रमाण नहीं मिला। अब कुछ अन्य प्रांतों की रामायणें जो बची हैं मिलेंगी। अगर आपका हमें प्रमाण मिला तो हम आपको प्रमाणिक तौर पर आपके समक्ष उस जानकारी देंगे। लेकिन कुछ संतों के
अनुसार यह सुकेत यक्ष सुकेश जिनके 3 पुत्र हुए थे, माल्यवान, श्रीमाली और माली। श्रीमाली से एक पुत्री केकसी भी हुई थी, जिनसे जो विश्रवा की दूसरी पत्नी थी, विश्रवा मुनि की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से कुबेर जी हुए थे, दूसरी पत्नी केकसी जी हुई, जिससे से रावण हुआ, उसके बाद कुंभकर्ण हुआ, उसके बाद विभीषण हुआ, और उसके बाद इसकी बहन शूर्पणखा। तो 3 भाई और 1 बहन ये केकसी से हुए। तो सुकेत पितियाउत भाई था सुकेश का, तो उसके एकमात्र ये ताड़िका पुत्री थी, कोई संतान नहीं थी, केवल एक बेटी थी। तो कुल मिलाकर के केकसी और ताड़िका, तो ताड़का से मारीच हुए, तो मारीच हुआ भाई। तो यह चूंकि केकसी का भाई पितियाउत भाई हुआ, लिहाजा ये रावण का मामा हुआ। लेकिन भक्तों, यह कोई प्रामाणिक रूप में हमें नहीं मिल पाया। जो कुछ संतों के एक आध प्रवचन में मैंने सुना था कि मामा कैसे ये कहा जाता है, अगर प्रमाण मिला तो मैं उस संदर्भ को भी आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन जो संतों ने बताया था मैंने वो आपकी जानकारी में दे दिया। अब भक्तों, आइए जो कुछ भी हमारा निवेदन हमारी ताड़का ने प्रभु राम से किया है, वो महाराज जी का, श्री रामभद्राचार्य जी का 1 लाइन का पद है, उसी का मैंने आगे विस्तार किया है, आपके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटे से संकीर्तन के बाद। भजो दशरथ नंदन जनकुलली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनकुलली। धन्यवाद भक्तों। आइए अब हम आपको सुंदर सा ताड़का द्वारा निवेदन किया गया ये पद भगवान को, और भगवान ने उसके उत्तर में क्या कहा, आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये है मुख्य बोल और प्रारंभ की 1 लाइन हमारे महाराज श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की है, शेष आगे की लाइनें हमारी हैं। भक्तों, आइए सुनते हैं। अभी नहीं मारो राघो, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी नहीं मारो राघो, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी नहीं मारो राघो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, तुम्हारे दरस को
है अखियां प्यासी तुम्हारे दरस को हैं, अखियां प्यासी करो ना निराश है, अवधपुर के वासी करो ना निराश है, अवधपुर के वासी मेरे पास आओ देखूं तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। मेरे दोनों पुत्रों को श्राप दे के मारा, मेरे दोनों पुत्रों को श्राप दे के मारा, अगस्त ऋषि जी का मैंने क्या था बिगाड़ा, अगस्त ऋषि जी का मैंने क्या था बिगाड़ा, बेटे बन जाओ रामो तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी नहीं मारो राघो तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। अपना सारा दुख प्रभु राम से ताड़का कह रही है कि तुम दोनों भैया लगे हो पुत्र मेरे, तुम दोनों भैया लगे हो पुत्र मेरे, खोज रही थी कब से सामने हो मेरे, खोज रही थी कब से सामने हो मेरे, निरपराध श्राप दे मारा, क्या प्रभु ये सही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी नहीं मारो राघो तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। ऋषि जन यहाँ पर हैं हमको सताते, भक्तों समझने की बात है, बड़ी गूढ़ बात ताड़का कह रही है। मुनि जी ये आरोप लगाते हैं कि यह राक्षस आकर के हमें सताते हैं, लेकिन ताड़का ये कह रही है कि भगवान आप तो सबके भगवान हैं ना, तो आखिर हम लोग कहाँ चले जाएं? यह यज्ञ हमें देखने भी नहीं देते, कोई उत्पात मचाने का हमारा वो नहीं था। जैसे ही हम लोग किसी यज्ञ को देखना चाहते हैं कि कैसे होती है, किस प्रकार होती है, क्यों की जाती है, तभी ये हमें भगाना शुरू कर देते, जैसे हमें देखने का अधिकार ही नहीं, इन्हीं के लिए केवल यज्ञ बना है। वो अपनी वेदना अपने मन की भगवान से कह रही। भक्तों बहुत नए तरीके का ये पद है, आपका आशीर्वाद चाहेंगे, आपकी कृपा चाहेंगे। जिस प्रकार बाली ने भगवान से कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा, आप मार दिए, कोई हमें दुख नहीं है, आप भगवान हैं,
अगर मैंने गलती किया है तो मारने का आपको हक था, लेकिन हमारी दो भाइयों के झगड़े में भगवान हमने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, आपने एक भाई का पक्ष लेकर के हमें मार दिया। हालांकि उसके बाद में भगवान ने स्पष्टीकरण दिया है, जवाब दिया है, लेकिन वो सटीक जवाब नहीं था। अनुज वधु भगनी सुत नारी रे सट सुन कन्या समचारी, इन्हें बुलो की कुदस्ते जोई ताहि बधे कछ पाप न होई। उस पर उसने ये जवाब दिया कि हमारी असुर जाति है, हम लोग दानव हैं, हमारे यहां यह विचार नहीं किया जाता है। और फिर बंदर की जात, पैदा होने के बाद कौन किसकी माता, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई, कौन किसका पिता। तो भक्तों, ये हम प्रभु, ये हमारा आप ही के द्वारा प्रदान किया गया स्वभाव है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो भक्तों, वही आज ताड़का कह रही है। भक्तों, इस लाइन पर आपकी कृपा एक बार चाहेंगे कि ऋषि जन यहां पर हैं, हमको सताते, यज्ञ होम करके हैं, हमको भगाते। मतलब एक अधिकार चाहते हैं, जैसे हम लोगों को रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो भक्तों, बहुत गूढ़ बात है जो आज वो भी प्रभु की भक्त है कि आपने पैदा किया है, आप ही ने तो हमें आसुरी प्रवृत्ति का बना दिया, तो उसमें हमारा क्या दोष है। भगवान, शेर से कहो कि वो अपनी भूख की रक्षा के लिए अपने से छोटे जानवरों का शिकार न करे तो कैसे उसकी जीविका चलेगी। उसमें शेर का कोई दोष है। शेर को आपने वो वृत्ति दिया, इसलिए वो दूसरे छोटे जानवरों पर अटैक करके उनको मारकर खाता है। तो वही भक्तों, बहुत दूर की बात है। कह रही है ताटका कि ऋषि जन यहां पर हैं, हमको सताते, यज्ञ होम कर के हैं, हमको भगाते, बताओ राम क्या हमें जीने का हक नहीं है, बताओ राम क्या हमें जीने का हक नहीं है, अभी नहीं मारो राघो तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, न्याय करने हो आए, रहो पुत्र बनकर, न्याय करने हो आए, रहो पुत्र बनकर, रखूंगी तुम्हें खुश, अपने आंचल से ढक कर, रखूंगी तुम्हें खुश, अपने आंचल से ढक कर, अगर ना चलोगे खाऊं, प्रतिज्ञा यही है, अगर ना चलोगे खाऊं, प्रतिज्ञा यही है, अभी नहीं मारो राघो तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। श्री सुकेतु मेरे पिता धर्मात्मा थे, श्री सुकेत जी मेरे पिता धर्मात्मा थे, श्री ब्रह्मा से वर पाके मुझको जने थे, श्री ब्रह्मा से वर पाके मुझको जने थे, हजार हाथियों के बल की मैं भी धनी हूँ, हजार हाथियों के बल की मैं भी धनी हूँ, अभी नहीं मारो राघो
तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। अगस्त जी ने मेरे पति सुंदर जी को मारा, अगस्त जी ने मेरे पति सुंदर जी को मारा। श्राप दिया हुई विधवा नहीं कुछ बिचारा, श्राप दिया हुई विधवा नहीं कुछ बिचारा। क्या श्राप देना मुनियों का प्रभु जी सही है, क्या श्राप देना मुनियों का प्रभु जी सही है। अभी नहीं मारो राघव, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। यह भी एक विधिक क्वेश्चन उसने प्रभु राम के समक्ष न्याय के लिए उपस्थित कर दिया कि भक्तों, कि भगवान, क्या ऋषि मुनियों को ही केवल श्राप देने का अधिकार है? हम लोगों को श्राप से बचने का कोई अधिकार नहीं है। भक्तों, सुप्रीम अदालत में यह ताड़का ने अपना केस लगाया। उत्तर भगवान का सबसे अंत में भक्तों आपके समक्ष निवेदित करूंगा, लेकिन उसने एक बहुत गूढ़ बात भगवान के समक्ष कही कि भक्तों, जब देखिए तब ये ऋषि मुनि जरा सा कोई कमी देखा, जरा सा कोई बालकों के ही समान की गलती हो गई तो भी श्राप दे देते हैं, मिनटों में, कोई देर नहीं लगाते, और आप उनको फलीभूत भी कर देते हैं। तो प्रभु ये कहाँ का न्याय होगा? हम भी आपके पैदा किए हुए हैं, हमारी भी रक्षा का धर्म तो आपका है। भक्तों, बहुत ऊंची चीज ताड़का ने कही है। तो अगस्त जी ने मेरे पति सुंदर जी को मारा, श्राप दिया हुई विधवा नहीं कुछ बिचारा। क्या श्राप देना मुनियों का प्रभु जी सही है, क्या श्राप देना मुनियों का प्रभु जी सही है। अभी नहीं मारो राघव, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। दूसरा विवाह मैंने, दूसरा विवाह उपू सुंद से किया है। हुआ पुत्र सुबाहु उसको श्रापित किया है। हुआ पुत्र सुबाहु उसको श्रापित किया है। यक्ष से राक्षस बनाया क्या अगस्त जी सही है। यक्ष से राक्षस बनाया क्या अगस्त जी सही है। अभी नहीं मां। तीसरा सवाल भक्तों, वैधानिक सवाल प्रभु के समक्ष उठाया कि पति को भी हमारे मार दिया, तो अगर ये किसी को जीवित नहीं कर सकते तो इनको क्या मारने का अधिकार प्रभु ने एक तरफा लाइसेंस दे दिया है? ये कैसा आपका न्याय है? भगवान विचार करें। इस तरीके की दो तरह की व्यवस्थाएं भगवान न्याय प्रिय मुझे नहीं लगती हैं। तो वही उसने कहा कि दूसरा विवाह उपू सुंद से किया है। हुआ पुत्र सुबाहु उसको भी
श्रापित किया है, यक्ष से राक्षस बनाया, क्या अगस्त्य जी सही है। अभी नहीं मारो राघव, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। वही हमारी ताड़का ये भगवान से निवेदन कर रही है कि भगवान एक बार तो आपको अगस्त्य ऋषि जी से ये पूछना चाहिए कि मेरा दोष कितना था, हमारे बच्चों का दोष कितना था, हमारे पति का दोष कितना था। क्या वो मृत्यु दंड के ही अधिकारी थे? छोटा मोटा दंड दे करके एक बार सुधरने का मौका नहीं दिया जा सकता था? भक्तों, कई तरीके की इसमें इच्छाएं हमारे भगवान से ताड़का ने प्रकट की हैं। गौर करने वाली बात है भक्तों, इस तरीके का विचार भरा हुआ पद आपके समक्ष भक्तों प्रस्तुत है, तो जरूर इस पर आपकी कृपा होनी चाहिए। आगे देखिए हमारी ताड़का क्या कह रही है कि मरीच और सुबाहु भी थे, मेरे ही बच्चे, मरीच और सुबाहु भी थे, मेरे ही बच्चे, श्राप दे बनाया राक्षस, क्या मुनि जी है सच्चे, श्राप दे बनाया राक्षस, क्या मुनि जी है सच्चे, क्या मुनियों की ये ज्यादती सब सही है, क्या मुनियों की ये ज्यादती सब सही है। अभी नहीं मारो राघव, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। आगे फिर कह रही है, निवेदन कर रही है प्रभु श्री राम जी से कि मुनियों के कहने पे विश्वास करते, मुनियों के कहने पे विश्वास करते, हम भी तुम्हारे नहीं बात सुनते, हम भी तुम्हारे नहीं बात सुनते, प्रभु कुछ तुम्हारा तो बिगाड़ा नहीं है, प्रभु कुछ तुम्हारा बिगाड़ा नहीं है। अभी नहीं मारो राघव, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। दीन बंधु कृपा सिंधु तुमको है कहते, दीन बंधु कृपा सिंधु तुमको है कहते, सही या गलत का तुम न्याय करते, सही या गलत का तुम न्याय करते, क्यों मुझे क्षमा करना भी गंवारा नहीं है, क्या मुझे क्षमा करना भी गंवारा नहीं है। अभी नहीं मारो राघव, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। सभी जीवों की रक्षा, अगली बात हमारी ताड़का प्रभु से निवेदित कर रही है कि सभी जीवों की रक्षा
प्रभु का धर्म है सभी जीवों की रक्षा। प्रभु का धर्म है हो करुणा निधि, पर नहीं कुछ रहम है हो करुणा निधि, पर नहीं कुछ रहम है। जो मैं ही हूँ दोषी मारो, कुछ गम नहीं है। जो मैं ही हूँ दोषी मारो, नहीं कोई कहीं गम नहीं है। अभी नहीं मारो राघो, तमन्ना यही है। अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है ऋषि मुनि तुम्हारे सदा यज्ञ करते हैं। ऋषि मुनि तुम्हारे, भक्तों इसमें उसका इरादा प्रभु को ऋषि मुनियों की भी गलतियां बतलाने में उद्देश्य प्रभु से है कि भक्तों प्रभु ये यज्ञ करने के बहाने हमारे सुरक्षित आवास जंगलों में भी पेड़ों को काट पीट कर तो खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और उसी के बहाने अपनी सीमा क्षेत्र का विस्तार करके हमें और संकुचित जगहों में निवास करने के लिए मजबूर करते रहते हैं। भक्तों मेरी भी तो कुछ व्यथाएं हैं जिसको आप सुने। इनका क्या छोटे से स्थान में काम नहीं चल सकता है? पूरा आश्रम के बहाने पूरे जंगल को कब्जा लेते हैं। भक्तों बहुत बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंचा निवेदन, बहुत बारीक निवेदन वो प्रभु श्री राम जी से ऋषि मुनियों का भी कर रही है कि है ऋषि मुनि तुम्हारे सदा यज्ञ करते, अगर देखने जाओ है हमसे उलझते। अगर देखने जाओ तो हमसे उलझते, क्या हक देखना यज्ञ हमको नहीं है। क्या हक देखना यज्ञ हमको नहीं है। अभी नहीं मारो राघो, तमन्ना यही है। अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। अगली वो अपनी अभिलाषा प्रभु से निवेदन कर रही कि तुम्हें सुत बनाने की इच्छा है जागी। तुम्हें सुत बनाने की इच्छा है जागी, हवाला दे रही है कि कश्यप अदित महातप कीना, जिन तिन कहूं पूरब बरदीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, तहां हों प्रकट दशरथ स्वरूपा। भगवान आपने तो इच्छाएं लगातार सबकी पूरी की हैं। जब कश्यप और आदित्य की अभिलाषाएं पूरी की दशरथ और कौशल्या बन करके, तो भक्तों क्या मुझे अधिकार नहीं है? मैं भी तो आपकी ही बनाई हुई हूं। हमारी भी लालसा है कि हमारे पुत्र बन करके भी आप रहे। तो तुम्हें सुत बनाने की इच्छा है जागी, हो सुत बन के आए अवधपुर के वासी। हो सुत बन के आए अवधपुर के वासी। माँ बना के हृदय से लगो, माँ बना के हृदय से लगो, तमन्ना यही है। आपने
शबरी का जूठे बेर खाए, उद्धार आपने किया, अपना धाम दिया, पहले आप कर चुके हैं, आगे आप जाकर के अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं भक्तों। चूंकि अहिल्या के आश्रम से पहले ही यह ताटका बन पड़ गया था। सिद्धाश्रम बक्सर बिहार से आगे चलने पर अहिल्या जी का आश्रम था, और उसके पहले ही गुरु विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम जो बक्सर बिहार में था, उसके कुछ ही दूर पहले यह ताटका बन था, जहां अगस्त जी रहते थे, उनका आश्रम था। तो भक्तों, उसने दो उदाहरण दिए कि आपने शबरी को अपनाया, अधम से अधम जाति को भी आपने अपनाया। मैं तो आप ही की जाति की, सुर जाति की उपजाति यक्ष जाति से आती हूं, तो क्या मेरे सुत आप नहीं बन सकते? बहुत गूढ़ बात भक्तों आज ताड़का ने प्रभु के समक्ष निवेदित की है कि तुम्हें सुत बनाने की इच्छा है जागी, हो सुत बन के आए अवधपुर के बासी, माँ बना के हृदय से लगो, तमन्ना यही है, माँ बना के हृदय से लगो, तमन्ना यही है, अभी नहीं मारो राघो, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। बातें ताड़का की सुनी, बोले रघुराई, बातें ताड़का की सुनी, बोले रघुराई, त्रास देती मुनियों को करती ढिठाई, त्रास देती मुनियों को करती ढिठाई, यज्ञ नहीं करने देती, गलती यही है, यज्ञ नहीं करने देती, गलती यही है, अभी नहीं मारो राघो, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। भक्तों, बाली के ही तरीके के तमामों कमियां ऋषि और मुनियों की गिना करके बराबरी का हक और अधिकार प्रभु से मांग रही है ताड़का। भक्तों, ये मेरे मन में जो ग्रंथों के अध्ययन करके भावनाएं उठी, उन्हीं भावनाओं को अपने प्रभु द्वारा ही भेजे गए शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्तों, ऐसा पद आज तक आपने न सुना होगा। भक्तों, जरूर आप इस पर कृपा करेंगे, जरूर हमारे इस पद को एक बार आप पढ़ करके अपनी सुझाव हमें देंगे, जिससे हम और बेहतर ढंग से आगे आने वाले पदों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो भक्तों, आइए इस लाइन को एक बार और सुन लीजिए, आपकी कृपा चाहेंगे। बातें ताड़का की सुनी, बोले रघुराई, त्रास देती मुनियों को करती ढिठाई, यज्ञ नहीं करने देती, गलती यही है, यज्ञ नहीं करने देती, गलती यही है, अभी नहीं मारो राघो,
तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। दया शंकर विश्वामित्र राघव से बोले, दया शंकर विश्वामित्र राघव से बोले, करती विध्वंस यज्ञ झूठ भी है बोले, करती विध्वंस यज्ञ झूठ भी है बोले, भेजो इसे धामू हर इच्छा यही है, भेजो इसे धामू हरी इच्छा यही है। अभी नहीं मारो राघव तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। दया शंकर दिति माता शुक्राचार्य मारी गई, परशुराम द्वारा माँ की गर्दन उतारी गई। पथ भ्रष्ट नारी को मारना सही है, पथ भ्रष्ट नारी को मारना सही है। ये विश्वामित्र जी फिर राघव जी को तुरंत चेतावनी दिए इतनी देर के बाद कि प्रभु इस पर आप दया न खाएं, विचार न करें, ये झूठ बोल रही है कि मैं ऐसा नहीं करती। तो अंतिम लाइन के रूप में, अंतिम रूप में भक्तों दया शंकर का निवेदन है कि दया शंकर प्रभु ने आज्ञा पा एक बाण मारा, दया शंकर प्रभु ने आज एक बाण मारा। लगा हृदय ताड़का के राम को पुकारा, लगा हृदय ताड़का को राम को पुकारा। आज तारा है तुमको मैंने मारा नहीं है, आज तारा है तुमको मैंने मारा नहीं है। अभी नहीं मारो राघव तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। धन्यवाद भक्तों, हमारे प्रभु ने उस ताड़िका को, उसकी बातों को अच्छी तरीके से समझा है, इसीलिए भगवान ने उसको मारा नहीं, तारा है और स्वयं अपने ही धाम में ताड़का को भेजा है। भक्तों ये गूढ़ बात है। भगवान ने ऋषियों की भी बात रखी और उसके आतंक से भी ऋषियों को मुक्ति दिला करके उसकी भी गति बना दी कि राक्षसी से वो फिर अपने यक्ष गति को प्राप्त हो गई। भक्तों यदि आपको हमारा ये पद पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को बने हुए अंगूठे को दबा करके लाइक भी करें, जिसको देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि हमारे भक्त को ये पद वास्तव में हृदय से पसंद है। और भक्तों एक निशान छोड़कर शेयर का एक तिरछा निशान होता है, उसको भी दबा दें, उससे आपकी मोबाइल से संबंधित आपके इष्ट मित्र परिवार और परिचितों में भी मैं अपने इस पद के माध्यम से पहुंचने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द होता है, उसको भी दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्तों उससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा
उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु की लीलाओं के गुणगान सुनने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और दूसरा भक्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होता है कि YouTube चैनल की ओर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से एक भेजी गई स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो प्रति 10वें दिन हमारा नया पद YouTube चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसकी सूचना एक हल्की सी विसिल देता हुआ या झनकार देता हुआ YouTube चैनल की ओर से आपके मोबाइल पर नंबर पर पहुंच जाता है, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।